हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ रोशनी भोयर और हम आज बात करने वाले हैं जीके में भारत के नक्शे के बारे में। भारत में कितने राज्य होते हैं, भारत के कुछ ऊपरी हिस्सों के बारे में बात करेंगे कि भारत में कितने राज्य होते हैं, भारत के राज्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और ओवरऑल भारत के नक्शे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैं पहले बता दूं कि भारत के बारे में जानना और भारत के नक्शे के बारे में जानना है। भारत के नक्शे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। और भारत को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। भारत को जानना इसका मतलब ये नहीं कि भारत के बारे में सब कुछ रट्टा मार लेना। भारत को जानना मतलब भारत के कंसेप्ट को पकड़ना, भारत क्या है, भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी संस्कृतियां हैं, किस किस प्रकार से भारत राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपनी समाज में मतलब उस भारत में क्या क्या होता है। तो ये सबसे पहले हम इसी के संदर्भ में पहले हम भारत के नक्शे के बारे में जान लेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि भारत का नक्शे में सबसे पहले हम कर्क रेखा को देख रहे हैं। जैसे बीच में आपको दिखाई दे रही होगी कि ये भारत को दो भागों में बांटते हुए जा रही है। ये जो है कर्क रेखा है और ये भारत को दो भागों में बांटती है यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें जो ऊपरी क्षेत्र है, ये जो कर्क रेखा का ऊपरी क्षेत्र है ये उत्तरी क्षेत्र है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्वी है और ये है पश्चिमी। ये पश्चिमी और कर्क रेखा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा किस दिशा में जाती है भारत को दो भागों में बांटते हुए, तो आप बता देंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर भारत को दो भागों में बांटते हुए कर्क रेखा जाती है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम बात करेंगे कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों को छूकर गुजरती है हमारे देश के। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें ये सबसे पहला है ये पश्चिमी पश्चिमी राज्य है गुजरात। अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला पश्चिमी राज्य कौन सा है भारत में, तो वो होगा गुजरात। तो सबसे पहले ये गुजरात को छूते हुए जाती है। फिर दूसरा ये राजस्थान, जिससे थोड़ा सा छूते हुए जाती दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। फिर तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, फिर पांचवा है झारखंड, छठवा है वेस्ट बंगाल और मतलब पश्चिम बंगाल, और सातवां है त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऐसे ही ये 8 राज्यों को छूकर गुजरती है। इन्हें हम दो दो भागों में बांट कर अगर याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। जैसे कि दो दो भागों में बांटना मतलब जैसे गुजरात और राजस्थान को एक साथ नाम ले लेंगे कि गुजरात राजस्थान से होकर गुजरती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, और फिर यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इस तरह से हमने दो दो भागों में बांटकर याद करने की कोशिश करेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से हमारे 8 राज्य तैयार हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि कर्क रेखा के बारे में बात हो गई है। देखिए कर्क रेखा के बारे में और थोड़ी सी मैं डिटेल में बता दूं कि कर्क रेखा जैसे मैंने यहाँ पे मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा वर्ल्ड का एक तरह से ग्लोब का बनाई हूँ मैंने। तो इसमें जो ये ऊपरी रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये ऊपरी रेखा ये है कर्क रेखा। ये जो नीचे है ये मकर रेखा है और ये जो बीच से गई है ये पृथ्वी का ग्लोब है। तो ये पृथ्वी में जो ये बीच से होकर गई है ये है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा। तो जो ये हमारे पृथ्वी में जो सूर्य होता है, हमारी पृथ्वी में जो एक ये सूर्य है, ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में चक्कर लगाता है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में चक्कर लगाता है। तो ये जो सूर्य इन दोनों के बीच में भूमध्य रेखा से होते हुए जाता है और मकर रेखा ये है और कर्क रेखा ये है। तो इन दोनों के बीच में सूर्य चक्कर लगाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कर्क रेखा के ऊपर के हिस्से में सूर्य नहीं जाता है, ऐसा नहीं है। सूर्य की रोशनी इसमें तिरछी पड़ती है। जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है, इसमें
कर्क रेखा जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। ये जो बीच का क्षेत्र है यानी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, बाकी इधर तिरछी पड़ती हैं। किस तरफ? ऊपर की ओर जितने क्षेत्र आएंगे। तो यही जो भारत हमारा इस स्थान पर है, भारत इस स्थान पर है। तो कर्क रेखा इसको बीच से होते भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो भारत के बीच से होकर कर्क रेखा यूं गुजरती है और यही जो कर्क रेखा है ये आगे हमने मैप में पढ़ चुका है, ये इसमें कि ये कर्क रेखा ये बीच में दिखाई दे रही है, ये है कर्क रेखा, यही कर्क रेखा यहाँ पर दिखाई है। तो कर्क रेखा में भी सूर्य जो है यहाँ पर तक आता है, क्योंकि कर्क रेखा और नीचे साइड पे रहती है मकर रेखा। तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ये जो सूर्य है वो चक्कर लगाता है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ये जो सूर्य है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाता है। इसके ऊपर चक्कर नहीं लगाता है, इसके ऊपर नहीं जाता है सूर्य, लेकिन सूर्य की ऐसा नहीं कि सूर्य के ऊपर नहीं जाता, इसका मतलब उसकी किरणें वहाँ पर नहीं पहुँचती या सूर्य दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा लेकिन उसकी किरणें जो ये ऊपर के क्षेत्र में, उसकी किरणें ये जो ऊपर के क्षेत्र में कम पड़ेंगी, मतलब तिरछी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सूर्य की किरणें ऊपरी क्षेत्र में जो कर्क रेखा के ऊपर के सभी राज्य हैं वहाँ पर तिरछी पड़ेंगी और जो कर्क रेखा के नीचे के सभी राज्य हैं वहाँ पर लंबवत पड़ेंगी सूर्य की किरणें। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कश्मीर और ऊपरी क्षेत्र के जो हिमाचल प्रदेश कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और जो दक्षिणी क्षेत्र यानी कि यहाँ पे जो तमिलनाडु हो गई, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ के जो जितने भी इस स्थान पर जो क्षेत्र आते हैं वहाँ के लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा इधर देखा जाता है तमिलनाडु या केरला तरफ लोग सांवले होते, काले होते हैं वहाँ पर, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और सबसे तीव्र होती हैं। और आपने देखा होगा कि इधर के क्षेत्रों में गर्मी भी ज़्यादा होती है, लेकिन जो कश्मीर है, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है। तो यही बात है यहाँ पे कि यही कारण है कि काले और गोरे होने का और ठंड ज़्यादा और कम होने का ये कारण है एक तरह से। अब ये तो हो गई कर्क रेखा और सूर्य की बातें। अब हम दूसरा ये देख लेते हैं कि हमारे राज्य मतलब हमारे भारत में जो राज्य हैं उसमें ये भाग दिखाई दे रहा है, ये समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा भारत देश है वो यहाँ पर तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इसकी कौन कौन से राज्य जो हैं भारत के, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट को छूते हुए गुजरते हैं, कितने राज्य समुद्र को छूते हैं या समुद्री तट किन किन राज्यों में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो समुद्री तट कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। तो जैसा कि सबसे बड़ा समुद्री तट जो है वो गुजरात में है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि ये जो सीमा रेखा है, जितनी सीमाएं दिखाई दे रही है ये पूरा गुजरात की समुद्र तट है, मतलब समुद्र इनके पास में समुद्र तट है, समुद्र तट इनकी एक सीमा है समुद्र के पास में। तो ये गुजरात की ये जो सीमा दिखाई दे रही है समुद्र के सबसे बड़े समुद्री तट सबसे बड़ा है यहाँ पर। और फिर दूसरा देखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी का समुद्री तट है। फिर यहाँ देखेंगे कर्नाटक, फिर केरला, फिर तमिलनाडु और फिर यहाँ पे आगे जाते हैं तो ये आंध्र प्रदेश की समुद्री तट हो गया, ये उड़ीसा का समुद्री तट हो गया, ये पश्चिम बंगाल का समुद्री तट हो गया। तो इस तरह से 9 राज्य, टोटल 9 राज्य हैं जिनके समुद्री तट हैं भारत देश में, जिनकी समुद्री सीमा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो समुद्री सीमा है यहाँ पे, और सॉरी एक राज्य छूट चुका है, देखिए यहाँ पे ये जो गुजरात है, गुजरात सबसे बड़ा समुद्री तट है। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि महाराष्ट्र, और तीसरा ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये गोवा है, गोवा का समुद्री तट सबसे छोटा है। और कर्नाटक फिर उसके बाद आता है, फिर केरला आता है। तो ये जो इस तरह से मान लें कि ये जो 2 समुद्री तट हैं
इसके बीच में एक छोटा सा समुद्री तट है जिसको हम स्क्रू कह सकते हैं, जिसने दो राज्यों को और इधर के 2 राज्यों को कस दिया है बीच में। तो ये छोटा सा स्क्रू मान लेते हैं इस गोवा के समुद्री तट को जिसने कस दिया, जिससे आपको याद रहेगा कि ये जो बीच में रहता है सबसे छोटा सा समुद्री तट है जिसने ये ऊपर के 2 राज्यों को और नीचे के 2 राज्यों को कस दिया है। ये स्क्रू के तरह कार्य कर रहा है। तो इस तरह का आप वो बना सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये गुजरात का सबसे बड़ा समुद्री तट हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र का, और उसके बाद गोवा का, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से आपके 9 राज्य हो जाते हैं जो कि समुद्री तट की सीमा को समुद्र को छूते हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गई समुद्र तट की बात। अब हम अगले लेक्चर में ऊपरी हिस्से की बात करेंगे, जो कर्क रेखा के ऊपर के सभी हिस्से आते हैं उनकी बातें करेंगे, और फिर हर एक राज्य के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। थैंक यू सो मच।